अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ कामरान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ एक तो मसरूफियत बहुत है और दूसरा कहीं ना कहीं मौसम भी तब्दील हो रहा है और वो किसी वक्त कुछ भी कर देता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी आमद, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी लीडिंग स्टोरी है और वो है ज़रा सियासत से मुतल्लिक और सैनेट से मुतल्लिक, और आप क्योंकि बहुत करीब से सैनेट की कार्रवाई को जानते और देखते हैं तो इसलिए ये सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ये लीडिंग स्टोरी है कि सैनेट में अपोजिशन ने FATF से मुतल्लिक 2 कवानीन मुस्तरद कर दिए, तो ये कहीं कहीं किसी हद तक आपको हुकूमत की शिकस्त नहीं नजर आती? देखिए राना साहब, ये जो कल हुआ है ईवान बाला के इजलास में, और इसकी उम्मीद नहीं थी हुकूमत को, तो हुकूमत को बड़ी एक जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है कल अपोजिशन के हाथों। ईवान बाला के इजलास में मैं खुद भी मौजूद था। वहाँ से जो है वो अपोजिशन ने 3 दफ़ा वॉकआउट भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पे कायद ईवान जो हैं डॉक्टर शहजाद वसीम, उनकी जानब से कुछ इस तरह के रिमार्क्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए बोले गए, जिस पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। और साथ ही जो है वो कल का एक नुकाती एजेंडा था जिसमें जो है वो FATF कवानीन जो हैं दोनों, तरमीमी बिल 2020 और तरमीमी एक्ट 2021 जो है वो पास करने थे। तो दोनों जो बिल थे उनको पास करने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक तो जो है वो किसी तरह की भी तैयारी जो थी वो देखने में नहीं आई। वहाँ पे चहमगोइयाँ भी यही चल रही थी कि आज जो है वो अपोजिशन शायद के टफ टाइम दे हुकूमत को, और अपोजिशन की जानब से भी किसी को वहाँ पे ये नहीं लग रहा था कि अगर कौमी असम्बली से जो है वो बिल पास हो गए, और इससे कबल जितने भी बिल्स पास हुए हैं वहाँ पे जो है वो अपोजिशन का किसी भी तरह का जो है वो हुकूमत को टफ टाइम जो है वो नहीं मिला। तो अब भी जो है वो आज भी जो है वो बिल पास हो जाएंगे, लेकिन अपोजिशन ने जो है वो कल ईवान बाला से जो है वो दोनों बिल जो है वो मुस्तरद किए हैं। और उसके बाद आप इन बिलों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब ईवान बाला का इजलास खत्म हुआ है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सोशल मीडिया पे एक ट्वीट के जरिए बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपोजिशन को शदीद वो भी क्योंकि अखबारात का हिस्सा है, अखबारात का हिस्सा, बिल्कुल कोड कर देता हूं कि अपोजिशन ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशें सबूताज कर रही है। बिल्कुल। देखें, ये FATF का जो तरमीमी बिल है ये FATF के कवानीन के मुताबिक और पाकिस्तान के लिए जो शराइत रखी गई हैं उसके हवाले से है, और इसमें जो है वो जो हमारी माशी टीम है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और ताहम अपोजिशन के जो खदशात या अपोजिशन के जो हुकूमत से जो इस मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर ना चलने के शिकवे शिकायतें हैं वो अपनी जगह पे, उन पे जो है वो अलग से बात हो सकती है। लेकिन FATF का ये जो बिल है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगले 2 माह के दौरान जो है FATF का दोबारा से इजलास होने जा रहा है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इन कवानीन पे जो है वो अमल दरामद और इन बिल्स को पास करके पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा नाफिज करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो इक़दामात अब तक किए गए हैं पाकिस्तान की जानब से इन पर जो है वो अमल दरामद भी हो। लेकिन कल जो हुकूमत को बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा है ईवान बाला के इजलास में कि अपोजिशन ने जो है वो बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और अब इसके लिए जो है वो दोबारा से जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत को जो है वो कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ेगा, जिसमें दोनों ईवान जो है वो कौमी असम्बली भी और सेनेट भी, उसके तमाम अरकान जो है वो शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के लिए जो है वो पहले अपोजिशन ने टफ टाइम देने का फैसला किया, तो हुकूमत की जानब से ये फैसला किया गया कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, और कौमी असम्बली से भी जो है वो मुश्तरका इजलास के जरिए जो है FATF कवानीन जो है वो पास करवाए जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है मुश्तरका इजलास जो है वो कितना हुकूमत के लिए साजगार या कारगर साबित होता है? बिल जो है वो देखिए, कौमी असम्बली में जो है वो हुकूमत की अक्सरियत है, चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन वहां पे हुकूमत की अक्सरियत है। तो वहां से जो है वो अगर मुश्तरका इजलास के जरिए जो है वो बुला लिया जाता है हुकूमत की जानब से, तो वहां से जो है वो इम्कानात काफी हद तक हैं कि जो हुकूमत है वो ये दोनों कवानीन जो है वो पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे अपोजिशन की जानब से एक साइन दिया गया है हुकूमत को कि अब तक जो अपोजिशन का एक टैग लग चुका था अपोजिशन के ऊपर के अपोजिशन जो है वो अभी तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी 2 सालों के दौरान। तो 2 सालों के दौरान ये पहला टाइम आया है जब जो है कि
इतने अहम कवानीन जो हैं जिनको पास करवाने के लिए हुकूमत की अहम बिल्स थे जो मुस्तरद कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात राना साहब ये है कि दोनों बिल्स आप लेके जा रहे हैं ऐवान बाला में, पेश कर दिए हैं आपने वहां पे, और आपकी कोई तैयारी ही नहीं है। इसमें भी हुकूमत का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपोजिशन के साथ बात करना, बैठ के उनको इस चीज पे आमादा करना कि ये बिल जो है वो कितनी अहमियत के अमल है, और किसी हद तक एतमाद की कमी एतमाद की कमी आप कह सकते हैं। और जो रवैया हुकूमत की जानब से अपनाया जा रहा है मुसलसल, उसमें जो है वो ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन ने जो कल बिल मुस्तरद किए हैं वो शायद हुकूमती रवैये जो हैं उसमें काफी ज्यादा जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सही, यानी कहीं ना कहीं है तो ये मुल्की वफाद ना जिसको पर्दा छोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कौमी सलामती के मामलात हैं आपके, अगर आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो आप पे कितनी मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी, आप पे जो है वो पूरी दुनिया, भारत आपके खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। दूसरी जानब आप जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कल भी आपने देखा इस्लामाबाद में जो है वो बड़ा अहम दिन था, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से तालिबान के वफ्द की मुलाकात भी थी। तो ये सारे के सारे जो मामलात वज़ारत ख़ारजा में जो चल रहे थे और साथ ही पार्लियामेंट हाउस में जो ऐवान बाला के इजलास में चल रहे थे, तो सारे के सारे मामलात कहीं ना कहीं मुल्की कौमी सलामती से जो है वो लिंक थे। नहीं तो जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमती रवैये भी आड़े आए हैं और कहीं ना कहीं अपोजिशन का अपना मिजाज कह लें, और जिस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि टफ टाइम देना था और अब वो वक्त आया है कि टफ टाइम दे रही है अपोजिशन, तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज क्या नजर आई आपकी, वो अराकीन की, हुकूमती अराकीन और अपोजिशन अराकीन? देखें, हुकूमती अराकीन तो जब से जो है वो हुकूमत में आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनका एक एग्रेसिव रवैया जो है वो मतलब देखने में आता है। आपको किसी भी टॉक शो से लेके किसी इजलास की बात कर लें, वफाकी काबीना के इजलास की खबर आपने कल देखी होगी, वहां पे भी जो है वो मुल्की मामलात को बाद में डिस्कस किया गया है। उससे पहले जो है वो अपोजिशन को डिस्कस किया गया है कि मियां नवाज शरीफ को कैसे वतन वापस लाया जाएगा, मरियम नवाज अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुई, केसेस पे क्या रिपोर्ट है। तो एग्रेसिव जो रवैया अपनाकर हुकूमत आती है सामने, उसकी वजह से शायद जो है वो कल भी इनको बिल जो है वो मुस्तरद हुए हैं। और कल भी रवैये ऐसे ही नजर आए, कल भी रवैये ऐसे ही नजर आए। अपोजिशन तो जाहिर सी बात है कि अब अपोजिशन को 2 साल के बाद जो अपोजिशन पे एक टैग लग चुका है, कहीं ना कहीं पे अपोजिशन भी जो है वो अपोजिशन को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, मीडिया में भी करना पड़ रहा है, वैसे भी सियासी हलकों में जो है। और आपको पता होगा कि अपोजिशन के सबसे बड़े जो हरीफ हैं, जिनको इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा बादशाह करार दिया जा रहा है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपोजिशन से नाला भी हैं। 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों से जो है वो नाराज दिखाई देते हैं, और किसी हद तक उनकी नाराजगी बनती भी है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब तक जो रवैया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनाया। तो उसके बाद कल इस्लामाबाद में जो है वो बड़ा अहम दिन था। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो उनकी मुलाकात रही, उनसे मुलाकात रही, और उस मुलाकात के बाद एक बयान जारी हुआ, प्रेस रिलीज मुस्लिम लीग नून की जानब से जारी हुई, जिसमें यह कहा गया कि जी APC बुलाने पर इत्तेफाक हो गया और बड़े मामलात जो है वो तय हो गए मौलाना फजलुर रहमान ने। सही। कामरान, गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नुमाइंदा सच न्यूज़ कामरान चौधरी, और उनसे गुफ्तगू चल रही थी। कामरान, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम लोग सेनेट के हवाले से, और आपने एक और सिलसिला जोड़ा था, और वो था अपोजिशन में इस वक्त जो बादशाह करार दिए जा रहे हैं या जिनकी सरगर्मियां या अहम किरदार नजर आता है, मौलाना फजलुर रहमान। तो मैं चाहूंगा वहीं से सिलसिला जोड़ें। देखें राना साहब, इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो किसी को अपोजिशन मान रही है, तो ये हिडन मामला जो हैं जिनमें वो डिस्कशन होती है कि अपोजिशन का किरदार कौन अदा कर सकता है, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान का नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सियासी पोजीशन है, क्योंकि वो एक सूबे में हुकूमत भी कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो शदीद उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है तरक्याती कामों के हवाले से, और साथ में जो आपका अगला टॉपिक है बारिश के हवाले से, तो बारिशों ने जो तबाही मचाई है सिंध में उसके हवाले से, और साथ ही जो केसेस का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वो अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो है वो शहबाज शरीफ हैं, तो उनकी सियासत जो है वो तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरह की होती है, और उस सियासत से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खौफजदा नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे थे सारी अपोजिशन को लेकर हुकूमत के खिलाफ। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि ये जो बिल जो मुस्तरद किए गए हैं उसमें भी उनकी राय शामिल है?
देखें, एक कल दोपहर को जो है वो एक पूरी अपोजिशन का जो है वो सारे के सारे मीडिया ने चलाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी जमातों को जो है वो पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उन्होंने जो है वो साइड लाइन पे कर दिया है। और APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाने जा रहे थे जिसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक जो है वो चलाने का बाकायदा जो है वो इंडिया भी दिया गया था मौलाना फजलुर रहमान की जानब से, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से जो है वो उसमें जो है वो बड़ी ये भी कहा गया था कि जी हम मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे। अपोजिशन नून लीग की जानब से भी ये कहा गया था, लेकिन वो मामलात जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो कल दोपहर तक जो है वो शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो है वो डगमगाते हुए नजर आए। तो उसके बाद एकदम से जो है वो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस रिलीज जारी की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानब से, जिसमें जो है वो एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो है वो ऐलान किया गया, जिसमें 10 छोटी सियासी जमातें जितनी भी हैं, छोटी और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जमात इस्लामी को भी उसमें शामिल किया है। तो जमात इस्लामी जो है वो भी उस APC में शिरकत करेगी। उन्होंने इजहार कर दिया है, उन्होंने इजहार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये फैसला किया है कि बाकी सियासी जमातों को लेकर एक लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ मुशावरत तो जारी रखी जाएगी, ताम उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। सही। तो शाम को जो फिर ऐवान बाला के इजलास में हुआ है, शायद मतलब कुछ सहाफती हल्के और कुछ जो माहिरीन है या कुछ सियासी लोग हैं जो उनकी राय ये थी कि अपोजिशन ने जो एक वो मौलाना फजलुर रहमान के जहन में एक इमेज बना था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये दोनों बड़ी जमातें जो इनकी अक्सरियत है सेनेट में, तो इसके लिए जो है वो मुस्तरद किया गया। और साथ में कहीं ना कहीं पे जो है वो जहां से बात शुरू हुई थी कि हुकूमती रवैया जो है वो भी बड़ा मैटर करता है, तो हुकूमती रवैये ने भी जो है वो अपोजिशन को मजबूर किया कि वो जो है वो इस बिल को जो है वो मुस्तरद करें। तो कल का ये जो है वो इस्लामाबाद में मतलब एक बड़ी, यानी उसको हुकूमती रवैया कह लें, तनकीद कह लें, और दूसरा गठजोड़ या अपोजिशन में कोई तहरीक जो है वो उसकी वजह से बिल्कुल देखें, सियासी माहौल को गरमाने का ऐलान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद किया है। सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद किया। और गुज़श्ता जो इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमानों का वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सरत, तो उसमें जो है वो ये तय किया गया था कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाएगा और मीडिया में जो है वो बाकायदा अपोजिशन टफ टाइम, अब अपोजिशन ने जो है वो कल टफ टाइम दिया है। सही, कामरान आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह आपने जिक्र किया है कराची की बारिशों का, लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले उन शाह सुर्खियों की जानब पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि एक और शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और वो ऑनलाइन गुफ्तगू होगी मेरी उनसे, और वो है नुमाइंदा सच न्यूज़ कराची अता हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अता। अस्सलाम अता। कैमरा मेरे ख्याल में शायद कोई राब्ते का सिलसिला है और कोई टेक्निकल सूरत हाल होगी, लेकिन मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं क्योंकि आपने तो जिक्र शुरू कर दिया था इसका। और सूरत हाल बड़ी अजीब और गंभीर है कि कराची में पानी ही पानी है, कोई इलाका महफूज नहीं है। और अगर मैं बात करूं, नाले ओवरफ्लो, गटर उबल पड़े, और अगस्त में तमाम साबिका बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी बारिश हो रही है और उसमें और बड़े मुहर्रकात हैं, लेकिन मानसून का ये सीजन है और बारिशें और कराची की सूरत हाल आखिर कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि आज से 3 माह कबल जो है वो एक एडवाइजरी जारी की गई NDMA की जानब से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से, चारों सूबों को, वफाक को। उसमें इस चीज़ का बताया गया, महकमा मौसमियात की जानब से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस तरह सिक्योरिटी के मामलात पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या हमारे मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उससे पहले कोई अलर्ट जारी करते हैं, तो उस पर जो है बाकी अदारे जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप ही के प्रोग्राम में मैंने तज़किरा किया था उस टाइम जब ये NDMA का अलर्ट जारी हुआ था कि सूबों को जो है वो तंबीह की गई है। और पूरे साल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मानसून के सीजन में जो है वो कराची में बारिश होती है, पूरे बाकी 10 से 11 माह तसलसल के साथ, और इतनी ज्यादा बारिश होती है। सही। तो पिछले साल भी यही हुआ मानसून के सीजन में कि कराची में जो है वो मामूल से ज्यादा बारिशें हुई, तो वहां पे जो है तबाही के मनाजर देखे गए। इसके बाद अब के बर्स जो है वो भी बिल्कुल सेम वाला सिचुएशन है। कामरान अता ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम। अता, बात हो रही है बारिश की और कराची की बारिश की। कराची के जो सूरत हाल है वो अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करूं, बल्कि डिस्कस क्या करना है, अब तो वो जुबान ज़द आम और मनाजर जो हैं वो सरेआम नजर आते हैं। यानी एक तो ये है कि कोई इलाका महफूज नहीं है, लेकिन यानी तुग़यानी आ रही है, पुल टूट रहे हैं, इसके अलावा जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए, बल्कि वो मेमन मलीर गोट रोड का लांडी सनती एरिया से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। अजीब सी सूरत हाल है, यानी वही मामला जिसका पहले आप जिक्र करते रहे, लेकिन अब ये मानसून की बारिशें और ये स्पेल जो हैं उन्होंने तो कराची की सूरत हाल ही बदल डाली। इस सूरत हाल, हालिया सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए राना साहब, गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई है
वो बेतहाशा बारिश हुई है, जिसके बाद जो है इस बारिश के बाद जो है शहर का नक्शा वो तब्दील हो चुका है। सिर्फ इस बारिश से चंद इलाके झील या तालाब का मंजर पेश नहीं कर रहे थे, बल्कि कराची शहर का बेशतर हिस्सा झील के मनाजिर पेश कर रहा था। चाहे शार फैसल हो, शाह फैसल हो, मलिर हो, फलांडी, औरंगी और सरजानी, तो एक पहले भी सामने होने वाली बारिश के बाद जो है वहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया था। लेकिन अब जो कल जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है पोश इलाके भी नहीं बच सके थे, उनके घरों में भी पानी दाखिल। जबकि नर्सरी पे फर्नीचर मार्केट एक है, काफी बड़ी फर्नीचर मार्केट है, वो वहां पे जो है 5 से 6 फुट पानी उस मार्केट के अंदर मौजूद था, जिसके बाहर जो है वो जो दुकानदार हैं उनका लाखों रुपए का सामान जो है वो तबाह हो गया था फर्नीचर। इसके अलावा दीगर मार्केट ले लें, मसाजिद और दीगर जगहें ले लें, वहां पे भी 4-4 फीट 5-5 फीट पानी मौजूद था। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और ये तमाम सूरत हाल पे बल्दियाती इदारों की बल्कि अताब मेरे साथ इस वक्त कामरान मौजूद हैं। अताब मेरे साथ इस वक्त कामरान चौधरी मौजूद हैं और उन्होंने वाकई मेरे प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि एनडीएमए की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया था तमाम सूबों को। तो ये सारी की सारी सूरत से अगर पहले से इन्फॉर्म किया गया है तो क्या कर रहे हैं इदारे या हुकूमत या अरबाब इख्तियार? देखें, पहले इनको कह दिया जाता है कि बरसाती नाले हैं तो बरसाती नालों की बर वक्त सफाई कर दी जाए ताकि बारिश हो तो उनसे जो तबाही होती है बारिशों के बाद उससे बचा जा सके। लेकिन बल्दियाती इदारे जो है या शहरी इंतजामिया हर साल एक नया ड्रामा करते हैं मानसून की बारिशों से कबल। चंद दिनों पहले नालों की सफाई का आगाज करते हैं, उसके बाद वहाँ पे फोटो सेशन कराया जाता है हर 1-2 नाले पे दौरा करने के बाद। उसके बाद जो है वो वापस अपने एसी वाले कमरों में जाके बैठ जाते हैं, फिर भले बारिश हो कुछ हो, गुलना आवाम नहीं है। और हर जगह कल बारिश के बाद जो है हर जगह 5 से 6 फीट पानी मौजूद था। लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं, लोग जो है मिनटों में टैक्सी पर मजबूर है। सही कामरान, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि जो सूरत रही है, एक तो वो बात कि वाकई अगर बार बार उन्हें बताया जाता है, आगाह किया जाता है तो इंतजामिया क्यों हरकत में नहीं आती। दूसरा ये जिन मनाजर का जिक्र कर रहे हैं ना, वाकई गाड़ियां तैरती हुई भी देखी गई, पानी में चलती हुई भी देखी गई, गाड़ियों को धक्के लगाए गए। सर देखें, कराची में बारिश का जो है वो 90 साल रिकॉर्ड टूटा है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो 100 मिलीमीटर के बाद इस्लामाबाद का जो है वो कम से कम 2 घंटे के लिए नक्शा तब्दील हो गया था। लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग काम या जो सीडीए यहाँ पे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या एक वफाकी दारुल-हुकूमत होने के नाते यहाँ पे शहरियों को थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि यहाँ पे काम जो है वो जल्द मुकम्मल करें। कराची तो बहुत बड़ा शहर है, मुईशत का गढ़ है आपका, और आपको जो है वो देखिए यहाँ पे 2 मामलात हैं। इंतजामी मामलात अपनी जगह पे, जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे। हुकूमत को भी वहाँ पे कहीं ना कहीं पे किरदार अदा करना होगा। वफाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमतें मौजूद हैं। अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकते हैं वफाक और सूबा दोनों को अब ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहां पे बरसर इख्तिदार है तो ये काम उनका है। गवर्नर सिंध आपके बैठे हुए हैं वहां पे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है वो कल वो रेन कोट पहन के, तो वो भी शाम को आपको शहबाज शरीफ की तरह जो है वो वहां पे नजर आए सड़कों पे। जो है वो जिस सड़क पे पानी कम था उसी सड़क पे वो थे, वही उनकी मतलब वो शायद कोई सियासी चाल थी या कुछ भी था। लेकिन कराची के शहरी जो है वो सारे के सारे मामले में रुल रहे हैं। अगर 3 महीने पहले आपका एक इदारा जो है वो आपको एक एडवाइजरी जारी करता है, अलर्ट जारी करता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप नाले साफ कर लें, आप जो है वहां पे इंतजामात मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो है वो। और मुझे सबसे बड़ी बात जो हैरानगी हुई, कल जो है वो हमारा सारे का सारा मीडिया जो है वो दिखा रहा था कि मेयर कराची साहब जो है वो वसीम अख्तर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो गए। पिछले 30 साल से सर एमक्यूएम हुकूमत में है, पिछले 30 साल से, और 4 साल का दौरानिया तो इनका अपना है। 4 साल का दौरानिया इनका। सर 30 साल से आप हुकूमत में हैं, आप अगर वफाक में जो है वो एक वजारत का मामला हो तो आप हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या से कहां तक आप जो है वो वफाकी हुकूमत को, किसी भी सियासी जमात की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। इससे पहले
डिक्टेटरशिप का जो दौर था, जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ का जो दौर था, उसमें भी MKM ने यही किरदार अदा किया। आप एक वजारत के लिए जो है वो पूरी के पूरे वफाक को हिला के रख देते हैं और वहां पे आके ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। पिछले 30 साल से आप वहां पे बैठे हुए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ड्रामा रचा रहे हैं कराची के शहरियों को धोखा देने के लिए, और वो भी चंद दिन कबल जब आपका दौरानिया खत्म हो रहा है। दौरानिया खत्म हो रहा है, फिर आपके पास इख्तियारात नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में आप सिर्फ नाहली की वजह से, काम ना करने की वजह से आप जो है वो सूबाई हुकूमत भी और इंतजामिया भी, मेयर साहब भी जो है वहां पे पेश होते हैं। आप साथ इनमें जो है वो मुख्तलिफ इदारों को शामिल कर लें कि इलेक्ट्रिक का हाल जो है वो आपके सामने है। सारे के सारे अदारे जो है वो वहां पे सिंध हाई कोर्ट में, ये अताब साहब जो है वो आपको बता भी सकते हैं कि वहां पे किस तरह से इनको जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, कोई जवाब नहीं था इनके पास। और फिर आप जब मीडिया पे आते हैं तो आप आके जो है वो कराची के बासियों को जो है वो एक ड्रामा रचा के उनको हमदर्दियां जताने के लिए जो है वो ये बताते हैं कि जी हमने ये काम किया। अगर 3 महीने पहले एक अदारा आपको कह रहा है कि अपने मामलात जो है वो ठीक कर लें, बातें जो है वो मामूल से ज्यादा होंगी। इस बात पे है कि वो आखिर कॉन्फ्रेंस में आके 4 साल या अपनी मुद्दत खत्म होने के करीब आंसू बहा रहे हैं, आप दीदा हो गए हैं, तो अवाम के आंसू कौन पूंजेगा? सर देखें, ये बेसिकली तो ये सियासत है। अगर अवाम के आंसू पूछ रहे होते तो पिछले 30 साल से, आप पिछले 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है। कराची आपका मईशत का गढ़ है, सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी और बाकी मामलात के अगर देखा जाए, मईशत को देखा जाए, कारोबार को देखा जाए, मुतवसत से लेकर जो है वो गरीब तक, और सबसे ज्यादा अमीर लोग भी वहां पे रहते हैं और सारे के सारे मामलात। और जैसे अताज सब बता रहे थे कि वहां पे जो है वो कल जो पोश एरियाज थे वहां पे भी जो है पानी लोगों के घरों में घुसा है और बाहर जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश। साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और 30 साल की MKM की और बाकी जो इनके जेरे कंट्रोल जो है वो अदारे हैं, चाहे वो बल्दिया उज़्मा हो, चाहे जो इलेक्ट्रिक हो, ये सारे के सारे मामलात जो है वो देखे जाएं तो फिर तो कारकर्दगी इनकी जीरो है। ये तो कराची के शहरियों को जो है वो सीधा सीधा धोखा देने वाली बात है कि अगर आप एक शहर का जो है वो वहां से पानी नहीं निकाल सकते तो आप, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे मुकम्मल कर दूं कि आप, कराची वहां शहर है जिसके साथ जो है वो समंदर लगता है। बिल्कुल ठीक है, आप 5 दरिया जो है वो पूरे मुल्क से बहते हुए लेके समंदर में फेंक सकते हैं, कराची का पानी जो है वो समंदर में नहीं जा सकता। गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, एक और छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजीयों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। नुमाइंदा सच न्यूज़ कामरान चौधरी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नुमाइंदा सच न्यूज़ कराची अता हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान, मैं जरा अता की जानब जाना चाहूंगा और स्पेशली बारिश के हवाले से। अता, मैं पूछना चाहता हूं, बड़े अजीब मनाजर देखने में आ रहे हैं जो सूरत हाल नजर आई है कराची की, यानी हर तरफ पानी ही पानी है। तो ये सूरत हाल भी देखी हमने सुरजानी टाउन में कि वहां पे वो स्विमिंग पूल बन गया है, लोग वहां पे छलांगे लगा रहे हैं गलियों में, और वो सिर्फ छलांगे नहीं लगाई जा रही, वो वायरल हो गई वीडियो एक नौजवान की। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लैंडस्लाइडिंग भी चल रही है, गाड़ियां दब गई मट्टी के तोदे के नीचे। ये सूरत हाल और अमवात, ये सारी की सारी सूरत हाल बड़ी गंभीर नहीं होती जा रही? अता कामरान, मेरे ख्याल में फिर कोई तकनीकी खराबी का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि वहां पे बारिश है और माहौल ऐसा ही है। देखिए, मैं इसी सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं कि ये सूरत हाल गंभीर हो रही है तो क्यों हो रही है। जहां से मैंने पहले बात, ब्रेक से पहले आपने जब बात आप ब्रेक पे गए थे तो वहां पे बात हो रही थी कि हुकूमत और इंतजामिया का जो किरदार है वो बड़ा अहम होता है और किसी भी इलाके की तरक्की के लिए, किसी भी शहर की जो है वो सूरत हाल के लिए, अगर इस्लामाबाद में 100 मिलीमीटर बारिश होती है और 2 घंटे के बाद जो है वो वहां पे चंद मकामात पे पानी खड़ा होता है, निकल सकता है, तो कराची से क्यों नहीं निकल सकता जहां पे जो है वो 4 बड़ी सियासी जमातें जो है वो इक्तदार में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में है, MKM इक्तदार में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में। आपने उस शहर के लिए क्या किया है आज तक? आपने उस शहर के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया है? अभी भी, आज भी जो सूरत हाल है, 90 साल रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, उसके बाद भी कोई बंदा ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि अगले मानसून में जो है वो कराची का नक्शा इस तरह से तब्दील कर देंगे, पानी का बहाव इस तरफ कर देंगे, ये सूरत हाल होगी, अगले साल पानी खड़ा नहीं होगा, इस साल हमें मसाइल का सामना रहा है। लेकिन ऐसा कहने वाला कोई नहीं है क्योंकि अगले साल भी ये लोग ऐसा ही ड्रामा करेंगे, यही सियासत होगी, यही इसी तरह से कराची के बासियों के साथ जो है वो यही रवैया बीता जाएगा, अपनाया जाएगा। आप ये देखें कि अगर बारिश हो रही है और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बारिश अगर ज्यादा हो तो पानी ज्यादा आता है, तो कल जो है वो बारिश भी ज्यादा हुई और पानी भी ज्यादा आया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे नजर नहीं आई। मैं जानना चाहूंगा, अता आप मेरे साथ हैं?
जी जी। अतः मेरा सवाल ये था, बल्कि वो सवाल का जवाब देना पड़ गया कामरान को। मैं आपसे जानना चाहता था, आप क्योंकि वहां पे मौजूद हैं, कि बड़े अजीब मनाजर देखने में आ रहे हैं। यानी सरजानी टाउन में ये सूरत हाल हो गई कि गलियों में जो है वो लोग घरों की छतों से छलांगे लगा रहे हैं, स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया वो माहौल सारे का सारा, और वीडियोज वायरल हो गई। और इसके साथ दूसरी जानब देखें तो लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां दब गई हैं मिट्टी के तोदे के नीचे। इसके अलावा अमवात की सूरत हाल है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई। बिल्कुल देखिए ना, अवाम भी क्या करेगी। अवाम तो वैसी अपनी मदद आपके तरह सरजानी टाउन में और यूसुफ गोट का इलाका या न्यू कराची इलाका, वहाँ पे गुज़िश्ता 3 रोजों से अपनी मदद आपके तहत जो वो खुद ही पानी घरों से निकाल लिए। अब वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं किया। अब कल इतनी बारिश हुई है कि पहले तो घरों में पानी था, अब तो घर उनके नजर ही नहीं आ रहे थे। इतनी बारिशों के बाद के घर हैं भी नहीं है। तो उन्होंने इस का फायदा उठा के जो है वो अपना वो वहाँ की अवाम इंजॉय करना शुरू हो गई इस बारिश को, क्योंकि वहाँ हुकूमती नुमाइंदा कोई पहुंच नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। सिर्फ उन इलाकों में वहां जा रहे हैं जहाँ पे पानी कम है, वहां जाके फोटो सेशन करवाते हैं और फिर वापस रवाना हो जाते हैं कि पानी नहीं है। सारी चीजें जो है वो नॉर्मल है, कोई निज़ाम जिंदगी कोई मफलूज नहीं है। लेकिन अगर आप जाके दूसरे इलाकों में देखें तो वहां तो हालत ही तब्दील हुई हुई है। नहीं, बल्कि एक जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है, रेन इमरजेंसी। अब वो रेन इमरजेंसी की समझ से बाहर है कि क्या किया जा रहा है। क्या अदारे वहां पे पहुंच सकते हैं? कन्वेंस वहां पे वैसे नहीं चल रही, और इमरजेंसी के हवाले से कोई काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, रेन इमरजेंसी जो सिर्फ मीडिया की हद तक दिखाया जा रहा है कि मीडिया पे चलाया गया कि रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, फलाह को अलर्ट कर दिया गया है, उसको ये कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखाई देगा। शहर की हर शारा, हर इलाका, पोश इलाका जहाँ लोग लाखों करोड़ रुपए दे के घर लेते हैं, घर खरीदते हैं वहाँ पे सुकून से रहने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग भी जो है इतना परेशान है कि घर के आगे कचरे का अंबार लगा है, पानी का रेला जा रहा है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, तो उनके घर के सामान जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। तो शदीद मुश्किलात का वो शिकार हैं लोग। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल कामरान से पूछना चाहूंगा। कामरान, क्योंकि आप मुआशी हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, मईशत को जानते हैं, मुआशी एशारियों की बात करते हैं, तो कराची तो हब है बिजनेस का, मुआशी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, और ये जो सूरत हाल है उसमें तो तमाम के तमाम मामला जाम हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मईशत पे बहुत असरअंदाज हो रहा है? किसी शहर का अगर जो है वो मामूलाते जिंदगी वहाँ पे जैम होकर रह जाए और वो रुक जाए, वहाँ पे मुआशी सरगर्मियां जो है वो कारोबार कराची में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपकी मईशत को जहाँ से सहारा मिलता है वो कराची शहर है। वहाँ पे कराची जो ताजर इत्तेहाद है उसकी जानब से जो अदाद शुमार बताए गए हुकूमत को कि अगर एक दिन कराची जो है वो बंद होता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कराची के कारोबार से जो है वो आपको 10 से 15 अरब रुपए का नुकसान होता है, सिर्फ एक दिन अगर मार्केटें और दुकानें जो है वो बंद रहती हैं। तो गुज़श्ता 3 दिन से बारिश हो रही है और कराची में मामूलाते ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस कदर जो है वो मईशत पर भी असरअंदाज हो रहे होंगे। और साथ में जो हुकूमत की जानब से यहाँ पे जब कल ऐवान बाला का इजलास हो तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी। तो बाद सहाफ़ियों ने सवाल किए सियासी अरकान से, अरकान सेनेट से, कि कराची की जो सूरत हाल है उस पर जो है वो वफाक की जानब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। तो अपोजिशन ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि इस बारिश से कबल ये जो लास्ट वाला स्पेल अभी चल रहा है कराची में, इससे कबल जो है वो कोई कौमी कमेटी तश्कील नहीं दी गई थी। तो इस वजह से जो है वो अब यहाँ पे इस्लामाबाद में आपको कराची नजर नहीं आएगा। अदरवाइज ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से यहाँ वफाक में बैठ के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रहनुमा, बल्कि दूसरी सियासी जमातें भी जो है वो सिंध में कहीं ना कहीं पे जो है वो बारिश को डिस्कस भी कर रही थी और एक इशू जो था उसको रेज भी किया जा रहा था। अब जो है वो वफाकी वजीर असद उमर साहब भी वहाँ पे शामिल हो गए हैं, गवर्नर सिंध साहब भी उस कमेटी में शामिल हो गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे शामिल है। लेकिन कामरान, कमेटी पे तो मैं बाद में आऊंगा, मैं जरा अता से पूछ लूँ। अच्छा, वाकई यानी कारोबारी हवाले से अगर देखा जाए, मुआशी हवाले से देखा जाए तो मईशत में बहुत बड़ा किरदार है कराची का, तो वहाँ पे कारोबारी सूरत हाल कैसी? देखें, गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद जो है, अगर मैं बात करता हूँ फर्नीचर मार्केट की, तो नर्सरी जो है काफी बड़ी फर्नीचर मार्केट है, नर्सरी पर वाक़या है। कल वो इलाका पूरा कम से कम 6 से 7 फीट पानी उस मार्केट के अंदर मौजूद था। सिर्फ वहाँ के जो कारोबारी हज़रात है ना, उनके सिर्फ सर नजर आ रहे थे, ठीक है। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुकानों के अंदर जितना लाखों करोड़ रुपए का उनका सामान था वो तबाह हो गया, ठीक है। इसी तरह आप आ जाए मोबाइल मार्केट, इसी तरह जैनब मार्केट ले लें या दीगर मार्केटें आप ले लें, कि वहां पे पानी बेहद जमा हो गया था, जिसके बाद उनका सामान जो है वो तबाह हो गया।
तो ये तो जहां जहां हम बात कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, तो ये तो सामान तबाह अगर हो रहा है तो बिजनेस के तो सारे किस्से खत्म, यानी एसेट भी खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल ना, लेकिन जब हर चीज उनकी तबाह हो जाएगी वो तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे ना, अब उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल कामरान, बल्कि मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, अगर हम बिजली की सूरत हाल की तरफ जाएं तो वफाकी वजीर पावर पेट्रोलियम जनाब उमर अयूब खान ने भी तो वादे तौर पे हदायत जारी की हैं कि मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली की जाए जितनी जल्दी हो सकता है। इसके अलावा अलर्ट जारी किए गए हैं बिजली तकसीमकार कंपनियों को। तो ये सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं वहां? देखिए, इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है और वो एक चीज जो है वो मिस है, वो ये है कि सखर और हैदराबाद दो बिजली की तकसीमकार कंपनी हैं जिनके लिए वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने एक बयान जारी किया। रात गए जो है वो तकरीबन 8-9 बजे के करीब, और उनको जो है वो वहां पे फौरी से बिजली बहाली के पूरे सिंध की सूरत हाल, पूरे सिंध की सूरत हाल ये है। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि वफाकी वजीर तवानाई ने के इलेक्ट्रिक को बीच में से मिस क्यों किया। कराची में बिजली का निजाम जो है वो पिछले 3 माह से मुतासर है। 3 माह से क्या मुतासर है, पिछले 1 साल की कारकर्दगी जो नेपरा ने पिछले प्रोग्राम में भी हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल वहां पे जो एक अवामी समात हुई तो उसमें जो कट्टा चट्टा खोल के रखा लोगों ने, तो कराची के शहरी ने जो शिकायत के अंबार लगाए, और बारिशों में तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल गंभीर हो जाती है। वहां पे ना सिर्फ करंट लगने से हलाकतें होती हैं बल्कि बिजली का निजाम ही दरम बरम हो जाता है। तो सखर और हैदराबाद में भी कल यही सूरत हाल थी, मीडिया में कुछ खबरें चली, तो उसके बाद रात गए जो है वो वफाकी वजीर ने एक बयान जारी किया। अब इन दोनों तकसीमकार कंपनियों की जो कारकर्दगी है वो के इलेक्ट्रिक से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इन दोनों बिजली की तकसीमकार कंपनियों को जब ये सखर और हैदराबाद, इन दोनों की सबसे ज्यादा शिकायत हैं, इन दोनों के सबसे ज्यादा जो है मामलात खराब हैं माशी तौर पर भी और बिजली की फराहमी के लिए भी। इनके सारिफीन जो है उनकी शिकायत भी सबसे ज्यादा है, चाहे वो बारिश के हो या मामूल में हो, हालात जो है वो मामूल में हो, दोनों सूरतों में जो है वो। और ये दोनों कंपनियां जो है ये प्राइवेट कंपनियां नहीं है कि इलेक्ट्रिक जो है वो एक अलग से अदारा है जो अपने तौर पर जो है वो कराची के वासियों को बिजली फराहम करता है, जो कि एक मतलब अब इल्जाम ही कह ले कि कराची के शहरों को बिजली फराहम करता है, अदरवाइज ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रिक पे इल्जाम होगा अगर हम ऐसा कहते हैं तो। कि इलेक्ट्रिक के नाम पे जो है वो रात के जो है वो दोस्त भी डिस्कस कर रहे थे कि ये वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने जो है वो के इलेक्ट्रिक का वहां पे हवाला नहीं दिया या उनके लिए कोई उस तरह से एक जो है वो एडवाइजरी जारी नहीं की कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन जो है वो उनको जो बिजली फराहमी के लिए भी इकदाम किए जाएं। कि इलेक्ट्रिक का भट्टा बैठ चुका है, सेप्को का बैठ चुका है, हेस्को का बैठ चुका है। जब आपकी बिजली की तकसीमकार कंपनियों के ये हालात हैं, और साथ में मजे की बात आपको बताता हूं कि ये दोनों बिजली की तकसीमकार कंपनियां उन बिजली की तकसीमकार कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने कल जो है वो नेपरा में दरख्वास्त भी जमा करवाई है, और वो दरख्वास्त ये है कि 86 पैसे फी यूनिट बिजली जो है वो महंगी की जाए। आपकी कारकर्दगी देखें और के पास अता कराची वो शहर है जहां पे पानी की बूंदें शुरू होती हैं, या पहली बूंद पे पहले कतरे पे सूरत हाल हो जाती है कि बिजली चली जाती है। तो अब तो सारे का सारा कराची डूबा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो बिजली का ना होना, और दूसरा कहीं कहीं अगर होना है तो तारों की तनसीब की वजह से करंट के मामूलात और उससे भी हलाकतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, जा भाग हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल कैसे है बिजली के? देखिए राना भाई, बिजली की पहली बारिश की पहली बूंद जब पड़ती है ना तो के इलेक्ट्रिक अपने कारनामे दिखाना शुरू कर देती है। बिल्कुल हर जगह लाइट बंद कर दी जाती है फॉल्ट के नाम पे, और 6-6 घंटे 8-8 घंटे के लिए कि फॉल्ट हो गया है, या कहीं एहतियात के तौर पे बंद कर दी जाती है। जब उनका शहरियों का पारा हाई हो जाता है, जब वो राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो राब्ता ही नहीं होता। के इलेक्ट्रिक की जो हेल्पलाइन है उस पर राब्ता करने के, अगर खुशकिस्मती से किसी शहरी का फोन लग गया हेल्पलाइन पे तो उनसे ये कहा जाता है कि आपके इलाके में फॉल्ट हुआ है, वहां पे टीमें काम कर रही हैं और चंद घंटों बाद आ जाएगी। हालांकि उस इलाके के अंदर कोई के इलेक्ट्रिक की टीमें काम नहीं कर रही होती। अच्छा, ये एक बहाना है जो किसी से भी लगाया जा सकता है। ये होता है कि एहतियात के तौर पे बंद कर दी जाती है, लेकिन आपने भी देखा जब बारिश हुई है और लाइट एहतियात के तौर पे बंद की गई है, उसके बावजूद भी करंट लगने से जो है कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल ना तारों की तनसीब जो है वो प्रॉपर होती है, हर जगह तार गिर जाते हैं। और गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई थी जहाँ मेयर कराची वसीम अख्तर के दफ्तर के बाहर जो है उनके दफ्तर के बाहर पानी जमा था, और उस पानी में जो है वो करंट आ रहा था। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मियां कराची ये तो वैसे भी दिन के मामूलात हैं, हमने तो रात में देखा। यानी अगर पानी का अजाब है और बिजली का ना होना, ये तो दोहरा अजाब बन गया।
बिल्कुल ना, देखें जब लोगों के घरों में इतना पानी दाखिल हुआ है, लोग एक तो हुकूमती नुमाइंदा को उनकी मदद के लिए वहां जा नहीं रहा है, लोग अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल लें, लेकिन ऊपर से लाइट भी गई हुई है और फिर करंट लगने का भी खतरा है। तो लोग इन तमाम सूरत हाल से बड़े परेशान हैं और मैं कहूँगा कि यहाँ के लोग इन चीजों को देखने के आदी भी हो चुके हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो ना उनकी कोई सुनने वाला है। वो बाहर यहाँ कंप्लेनें करते हैं, अगर पानी का मामला हो तो सीवरेज का निजाम हो तो वो यूसीज में कंप्लेनें कर के थक जाते हैं और वो कोई आता नहीं है। नहीं तो ऐसी सूरत में अगर इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए, कोई मरीज है उसे हॉस्पिटल जाना है, वहां पे तो ना इस वक्त सराय आम तो रफ्ते हैं और ना बिजली का कोई सहूलत। देखें एक और चीज, कल जो शहर के बड़े अस्पताल हैं वो भी पानी के अंदर डूबे हुए थे, एम्बुलेंसेस जो है पानी में फंसी हुई थी, मरीज पानी में फंसे हुए थे, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर थी। जो 10 मिनट का रास्ता था वो लोगों ने 3 से 4 घंटे में तय किया है। लोगों की गाड़ियां हर मुताबिक जगह बंद हुई हैं, खराब हुई हैं, फैमिली के साथ लोग थे। अता वक्त की किल्लत के बायस मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी शिरकत का और कीमती ये इंफॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। कामरान आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।